हे गाइस, व्हाट्सअप। मेरा नाम है निर्वैर और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एंड द रीजन वाई मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है सर्किट लिमिट्स का। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ देता हूँ। यूजुअली हमारे स्टॉक मार्केट में 3 से 4 तरीके के सर्किट लिमिट्स डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल 2% सर्किट लिमिट्स के स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स एक दिन में मैक्सिमम 2% ऊपर या 2% नीचे जा सकते हैं। देन वी हैव द 5% सर्किट लिमिट बैंड जिसमें रीसेंट स्टॉक्स जो बहुत ही बज़ कर रहे थे, स्टरलाइट है जो रोज 5% सर्किट मार रहा था। HFCL की बात करें तो वो भी रिसेंटली 5% सर्किट बैंड में आया है। स्टॉक्स 20% अप या 20% डाउन जा सकते हैं। एंड देन वी हैव अ सेपरेट बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो हमारे 200 से 300 स्टॉक्स हैं जो हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पूरी लिस्ट को बनाते हैं। द बेस्ट पार्ट इन देम इज दैट उनमें कोई सर्किट लिमिट नहीं होता। दे आर फ्री टू मूव अप एंड डाउन क्योंकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। बट द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज बिकॉज ये इंडिकेटर हमें एक्चुअली ये बताता है कि अगर किसी स्टॉक में सर्किट चेंज हो रहा है इसी दिन, मान लीजिए आज अगर हम देख रहे हैं और किसी स्टॉक में सर्किट लिमिट चेंज हो रही है तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की इवेंट फॉर दैट स्टॉक। एंड द रीजन इज दैट यू माइट गेट कॉट अप इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। अगर मान लीजिए आप वो 20% सर्किट बैंड में था और कल ही वो 5% बैंड में आ रहा है और उसमें कोई बैड न्यूज आती है तो पता है होता क्या है, यूजुअली वो स्टॉक अगर वो 5% गैप डाउन कर जाएगा तो सडनली आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा बिकॉज व्हेन यू विल ट्राई टू सेल दैट पर्टिकुलर स्टॉक वो स्टॉक में बायर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। और उसका रीजन ये होगा कि वो स्टॉक 5% बैंड में आ गया था, 20% में वो कल था, आज उसका मान लीजिए बैंड चेंज हुआ जो उसकी सर्किट की 20% से 5% में चेंज था। मान लीजिए सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें कोई बैड न्यूज़ आ गई तो आप उस स्टॉक को सेल ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज जब तक आप देखेंगे आप बेचने जाएंगे तब तक वो स्टॉक अपनी लिमिट हिट कर चुका होगा, लिमिट डाउन पर होगा। आप देखते होंगे कभी कुछ स्टॉक्स में कंसेक्यूटिवली उनमें ट्रेडिंग नहीं होती बट एक छोटा सा डॉट सा बन के आता है और वो नीचे आते रहते हैं या ऊपर जाते रहते हैं। स्टरलाइट की बात करूं, अगर अभी हम चार्ट पे भी चलेंगे तो एक डॉट 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 बनाकर स्टरलाइट ऊपर जा रहा था तो वो 5% सर्किट बैंड में था और डेली उस पर अपर सर्किट लग रहा था, सेलर्स ही नहीं थे उस स्टॉक में। और ऐसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है ऑन द नेगेटिव साइड की बायर्स ही नहीं है आपके स्टॉक्स बाय करने के लिए तो आप फंस सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये हमें एक्चुअली बता देता है कि ओके ये स्टॉक इस सर्किट लिमिट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंड यूजुअली क्या होता है कि अगर स्टॉक की सर्किट लिमिट बड़ी में चेंज हो रही है ना, राइट, फॉर एग्जाम्पल 5% से वो स्टॉक 10% बैंड में जा रहा है या 10% से 20% बैंड में जा रहा है तो जितना वो ऊपर बढ़ता जाता है उतना ही वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज रहती है और जितना ही बैंड नीचे आता जाता है ना, लिक्विडिटी उसमें थोड़ी सक होती रहती है और वो यूजुअली स्टॉक के लिए नेगेटिव बनता है। तो बढ़ते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कुछ सर्टेन रीसेंट एग्जांपल्स जिससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। और सबसे पहले देखेंगे कि ये इंडिकेटर हमें एक्चुअली ऐड कैसे करना है अपनी ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन पर। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये हमारी स्क्रीन है और यहाँ पर इस समय KRN का चार्ट मैंने लगा रखा है। तो इस इंडिकेटर को पर्टिकुलरली ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर्स लिस्ट में और हम सर्च करेंगे NSE इक्विटी प्राइस बैंड वर्जन 1.2 बाय आई लव मार्केट्स। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, मैं ये स्क्रीनर पेस्ट कर दूंगा नीचे लिंक्स में और आप इसको देख सकते हैं और इजीली ऐड कर सकते हैं अपने भी टर्मिनल पर। और सबसे पहले बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंडिकेटर एक्चुअली में करता क्या है। यहाँ पे अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट सा बना हुआ है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रीड मोर पे चले जाएंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये इंडिकेटर हमें बताता है बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बताता है कि हमारे सर्किट बैंड लिमिट कहाँ चेंज हो रही है। जो सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये है कि ये हमारी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और वो है कि ये इसी इंडिकेटर में हमें मूविंग एवरेजेस लगाने की एबिलिटी भी हमें देता है। तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इंडिकेटर इन इटसेल्फ हैज़ द एबिलिटी फॉर यू कि आप ऐड कर सकें जो भी मूविंग एवरेज आप चाहते हैं अपने मनपसंद की। 4 काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस आप एक ही सिंगल इंडिकेटर से ऐड कर सकते हैं और वो कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ हम आते हैं, ये सोर्स कोड के बारे में बताएगा और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीनर के बारे में बताता है। कमिंग बैक, ये स्क्रीनर एक्चुअली दिखता कैसे है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। NSE इक्विटी बैंड प्राइस बैंड वर्जन 2.4 बाय आई लव मार्केट्स। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर।
सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले बेसिक्स से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा मैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारी मूविंग एवरेजेस लगाने की प्रॉब्लम, एज अ सेपरेट इंडिकेटर उसको लगाने की प्रॉब्लम हमें हटा देगा। और यूजुअली क्या होता है कि मूविंग एवरेज जब हम एक इंडिकेटर लगाते हैं तो हम एक ही मूविंग एवरेज ऐड कर पाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप चाहें तो चारों मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं टिक मार्क दबा रहा हूँ वैसे वैसे नई नई लाइन ऐड होती जा रही है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर चारों मूविंग एवरेजेस ऐड कर दी। उसके बाद मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए एसए में, या फिर मुझे ईए में चाहिए जो मेरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहती है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं एसए में कर देता हूँ इसको। और फिर हम डे पीरियड डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स से 10, 21, 50 डेली मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस मानी जाती हैं, जो यूजुअली हम ट्रेड करते समय, स्विंग ट्रेड करते समय या ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करते समय फॉलो करते हैं और देखते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से जा रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर बताती हैं वो। तो यहाँ पे मैं ओके दबाता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे को इसने सॉल्व कर दिया मेरे लिए वो थी मेरी मूविंग एवरेजेस की प्रॉब्लम। इसी एक इंडिकेटर के थ्रू मेरे मूविंग एवरेजेस आ गए। नाउ द सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी के लिए मूविंग एवरेजेस को छिपा दूंगा, मैं हाइड कर दूंगा उनको। द रीज़न ये इंडिकेटर इतना अच्छा है और ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लोगों को ये दिख रहा होगा ये येलो कलर का छोटा सा आइकन जिस पे 5% ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे ना, यही है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये बता रहा है कि आज से, यानी इस दिन, यानी 18 मई 2026 से KRN हीट एक्सचेंजर्स 5% सर्किट बैंड में आ गया है। यानी कि KRN अब डेली बेसिस पर मैक्सिमम अप जा सकता है तो 5% जाएगा, मैक्सिमम डाउन आ सकता है तो 5% डाउन आएगा। अब इससे दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो स्टॉक की एवरेज डेली रेंज जो होती है ना, वो स्टॉक की कम हो जाती है। स्टॉक वॉलेटाइल तो लो हो जाता है, बट इसका मतलब यूजुअली हर समय पॉजिटिव भी नहीं होता, बिकॉज कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो मे बी एक अच्छे मोमेंटम में हो, फॉर एग्जांपल KRN की बात करूं तो पीछे एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में था, यहाँ पर 11% की रेंज बनाई, 8% की रेंज बनाई, 6% अगेन, 7% अगेन 5%, 5.35%। तो जब हम इसको इस बैंड में डाल रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्टॉक फुल्ली मूव नहीं कर पाता और वॉल्यूम एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि यूजुअली ट्राई टू ट्रेड इन स्टॉक्स जो 10% सर्किट बैंड में है या 20% सर्किट बैंड में है, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी भी ठीक रहती है, उनमें एक्टिविटी, वॉल्यूम एक्टिविटी भी ठीक रहती है, लिक्विडिटी भी बनी रहती है। अब ये जैसे ये 5% है ना येलो से जो हमें दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे पीछे जाऊँगा तो आपको हर बार जब भी सर्किट लिमिट चेंज हुआ है आपको दिखाई देगी ये चीज़। तो मान लीजिए KRN इस दिन लिस्ट हुआ था IPO के बाद, तो जिस दिन लिस्ट हुआ था KRN 20% बैंड में था, जो कि मैक्सिमम बैंड रहती है। स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे पा रहा था। उसके बाद स्टॉक फिर से 10% सर्किट बैंड में आ गया, देन यहाँ पर अगेन 20% सर्किट बैंड में आ गया, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक 20% सर्किट बैंड में ही रहा। फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब फिर से 5% सर्किट बैंड में आ गया। कमिंग ऑन, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ जो थंगाइमल का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजुअली जब स्टॉक का सर्किट लिमिट हायर लेवल पे चेंज होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थंगाइमल इस समय 10% सर्किट बैंड में था, थोड़े टाइम 10% सर्किट बैंड में ही ट्रेड करता रहा। यहाँ पर 11 नवंबर से अगर मैं बात करूँ 19 मार्च तक ऑलमोस्ट 5 मंथ्स थंगाइमल मूव नहीं करा, 0% रिटर्न दिया। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक चार्ट बना दूँ, क्योंकि ये जो मूव्स थे ये फिजल आउट हो गए, बट यहाँ पर 20% सर्किट बैंड में आया। उसके बाद 6 अप्रैल के बाद आप यहाँ से ये मूव देखिए, जब इस बेस को फाइनली एक बार तोड़ता है। ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स भी प्ले इन होते हैं, या जैसे कि सेक्टर, मार्केट कैसा है, मैं मानता हूँ वैसे फैक्टर्स तो प्ले इन होते हैं, बट जब भी एक स्टॉक अपने पूरे पोटेंशियल का मूव देने के लिए हम उसको बोलते हैं कि यू कैन मूव टू योर फुल पोटेंशियल, जितना भी आप मूव देना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए थंगाइमल ने कितने ब्यूटीफुली मूव दिया। इट मूव्ड 7% ऑन दिस डे, 1% ऑन दिस डे, अगेन 7%, अनदर 4%, एंड देन फाइनली 15% का भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और जब इतना स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद स्टॉक को 10% सर्किट बैंड में डाल दिया गया, और फिर 10% में आने के बाद स्टॉक की एक्टिविटी फिर से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई। दिस इज नॉट अ नेगेटिव एज पर से, बट 10% सर्किट बैंड में आने के बाद स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो जाती है और उसकी डेली रेंज भी कम हो जाती है। एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो क्यू पावर का हम देखते हैं। यहाँ पर क्यू पावर इस पूरे रेंज में 20% सर्किट बैंड में था। अगर पीछे से आप देखेंगे तो क्यू पावर का बैंड कभी भी चेंज नहीं हुआ अपने पूरे इस मूव में।
तो क्यू पावर अपनी फुल एबिलिटी के साथ इधर अप जा रहा था और फुल एबिलिटी के साथ ही इधर डाउन जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव क्यू पावर में आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन, और उसके बाद स्टॉक 10% सर्किट बैंड में आ गया और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्शन कैसे चौपी सा हो गया एंड देन अगेन फिर से 5% सर्किट बैंड में आ गया। जब 5% बैंड में चीज़ें आ जाती है ना तो आपको फिर चार्ट भी बड़ा चौपी होना लग जाएगा, आपको गैप्स दिखेंगे बीच बीच में, किसी दिन स्टॉक अपर सर्किट मारेगा, किसी दिन स्टॉक लोअर सर्किट मारेगा। तो यूजुअली ऐसे स्टॉक्स ट्रेडेबल हमारे लिए नहीं रहते, यूजुअली हमें इन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है तो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपकी कॉस्ट बेसिस ही इतनी नीचे होती है। तो रीज़न ये है कि मैं 5% सर्किट बैंड वाले स्टॉक्स को अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया और उसका स्टॉप लॉस 6% आ रहा है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट डे आपने लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड डे वो लोअर सर्किट मार गया एंड अनदर डे अगर उसने लोअर सर्किट मार दिया तो आप 10% लूज कर जाएंगे अपनी पोजीशन पर, और क्योंकि वो स्टॉक ने लोअर सर्किट मारा हुआ है तो आप उस स्टॉक को बेच ही नहीं पाएंगे। इशू यहाँ पे आता है। अगर ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हम देखें तो अवंती फीड्स का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे 10% बैंड में था, 20% बैंड में आया, तो इसको एक यूजुअली काइंड ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी माना जाता है, बिकॉज लिक्विडिटी थ्रस्ट इंक्रीज हो जाती है और अगर सेक्टर उस टाइम मोमेंटम में हो तो स्टॉक एक क्लीन मूव देने की कोशिश करता है। यहाँ पे 20% सर्किट बैंड में आया तो इस दिन काफ़ी अच्छा मूव दिया। यहाँ पे मुझे याद है यूएस की टैरिफ न्यूज़ का बज़ काफ़ी चल रहा था और अवंती फीड्स श्रिम्प्स एक्सपोर्ट करता है, इसका मेन काम यही है, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी टैरिफ डील। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आप देखिए 13% का मूव आया, उसके बाद अनदर एक्सपेंशन इन दीज 2 days 5% का मूव। तो ऐसे देख सकते हैं। एक रीसेंट स्टॉक की बात करूँ जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस, इज़ मैन इंडस्ट्रीज़। 10% सर्किट बैंड में रहा काफ़ी टाइम तक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपथ्रस्ट के बाद एंड देन अगेन यहाँ पे सर्किट 20% फिर से वापस आ गया है। तो जैसे ही आप देखोगे 20% सर्किट में आते ही नेक्स्ट डे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल बना के देता है और उसका रीज़न है वॉल्यूम्स बढ़ती हैं, लिक्विडिटी बढ़ती हैं, मोर पार्टिसिपेंट्स आना चाहते हैं स्टॉक में, बिकॉज स्टॉक अब अपने फ्री मूवमेंट दिखा सकता है। वो जितना उसकी कैपेबिलिटी है मूव करने की वो फ्रीली उसमें मूव कर सकता है। तो ये तो था हमारा NSE इक्विटी बैंड का सर्किट लिमिट्स के बारे में। थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो इस इंडिकेटर को बहुत अच्छा बनाती हैं। हम देख सकते हैं कि UC और LC लेवल्स भी मैं मार्क कर सकता हूँ, ये मुझे वो दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पर एक्चुअली देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि ओके स्टॉक का UC यानी कि अपर सर्किट 685.56 पे अपर सर्किट होगा, LC 457 पे आएगा। दैट इज़ अनदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है, इनसाइडर बाइंग ट्रेड्स। तो इनसाइडर्स जो स्टॉक के इनसाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन इंडस्ट्रीज़ का अगर आप देखोगे ना तो ये ग्रीन का मतलब है यहाँ पे इनसाइडर बाइंग, IB यानी इनसाइडर बाइंग हुई है। यहाँ पे आप हवर करोगे ना तो आपको दिखाएगा अच्छा इस दिन इनसाइडर्स ने 15,000 क्वांटिटी ली थी मैन इंडस्ट्रीज़ की 58 lakhs की 388.75 रुपीज़ पर। तो दैट इज़ अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर अस कि हमें पता चल रहा है ओके इनसाइडर बाइंग हो रही है स्टॉक में, यहाँ पे भी इनसाइडर्स लेना चाह रहे हैं, फिर स्टॉक फिर से थोड़ा करेक्ट होता है तो यहाँ पे भी इनसाइडर्स अगेन आप देखिए ये 2 इनसाइडर डेज बाइंग के बाद स्टॉक 20% का अपर सर्किट मारता है। तो अगर आपको इसी दिन दिख गया कि यहाँ पे ओके अच्छा इनसाइडर बाइंग हुई है इस दिन, तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि यू कैन मे बी बेनिफिट फ्रॉम दिस न्यूज़ दैट ओके इस 2 दिन इनसाइडर बाइंग आई है, नेक्स्ट डे देखिए 20% सर्किट लग गया स्टॉक में, फिर अगेन यहाँ पे इनसाइडर बाइंग आई। तो दिस इज अनदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ दैट ये हमें इवेंट्स भी दिखा सकता है, फिर हम इन इवेंट्स को लेबल कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो आ जाती है वो है ये शो फंडामेंटल्स का ऑप्शन। अगर आप इसे टिक कर देंगे ना तो ये एक्चुअली स्टॉक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, जैसे कि मार्केट कैप कितना है स्टॉक का, फ्लोट परसेंटेज कितना है स्टॉक में, और भी अर्निंग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा, ROE बताता है, प्राइस टू बुक वैल्यू बताएगा, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बताएगा, EPS बताएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस इंडिकेटर में। तो अगेन एक रिकैप देना चाहूँगा आप लोगों को। तो हमने आज NSE इक्विटी प्राइस बैंड के बारे में बात करी, जो इंडिकेटर हमें 3-4 चीज़ों में हेल्प करता है। सबसे पहले हमें सर्किट बैंड्स के बारे में बताता है कि स्टॉक किस पर्टिकुलर सर्किट बैंड में है। सेकेंड चीज़ हमारी मूविंग एवरेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हम 4 मूविंग एवरेजेस इसी इंडिकेटर में एक ही इंडिकेटर के थ्रू लगा सकते हैं। थर्ड चीज़ ये हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट के स्पेसिफिक नंबर्स बता देता है स्टॉक के अंदर ही कि कहाँ पे होना चाहिए। जो फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है, इनसाइडर बाइंग या इनसाइडर सेलिंग कहाँ हो रही है और कब हो रही है, किन दिनों में हो रही है, कितनी क्वांटिटी की हो रही है, उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, किस प्राइस पे हुई। दैट इज़ गोल्डन इन्फॉर्मेशन
उसके बाद इंडिकेटर हमें इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी बता देता है, एंड देन फाइनली फंडामेंटल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि मार्केट कैप, पी रेशियो, EPS एक्सेट्रा। तो ये था एक इंडिकेटर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेरे अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट के लिए ये इंडिकेटर डेफिनेट है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द 3 की इंडिकेटर्स दैट आई यूज़। फर्स्ट इज़ द मूविंग एवरेजेस, जो मैं इसी के थ्रू यूज़ करता हूँ, उसको भी मैं इंडिकेटर बोलता हूँ ऑल्दो, बट मैं यूज़ इसी के थ्रू करता हूँ। सेकेंड वन इज़ द वॉल्यूम, और थर्ड वन आता है जो है हमारा ट्रेडर लाइन का रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। होपफुली यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को डालिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर देम। इसका लिंक मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.